अब के गुजरो उस गली से तो जरा ठहर जाना। उस पीपल के साए में मेरी उम्मीद अब भी बैठी है, ये जानते हुए भी कि हमारी उम्मीदें टूटनी ही हैं। हम किसी से उम्मीद क्यों लगाते हैं? हम स्वयं से पूछें कि हम दूसरे की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। यदि यह बात आपके दिल पर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। छोड़िए दूसरों को, हम अपनी उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। हम दूसरों के जूतों में अपना पांव डालकर देखते ही नहीं कभी कि वह कितनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। माना कि वह शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम लग रहा है, लेकिन मानसिक रूप से वह टूटा हुआ तो नहीं है। उसकी परिस्थितियां और संस्कार उसको हमारी उम्मीद पूरी करने की इजाज़त देते हैं कि नहीं। कई बार कोई चाहकर भी कोई हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता और उसके प्रति हमारा नकारात्मक पूर्वाग्रह रिश्ते को खत्म करने की घोषणा करने लगता है। अभी तक का अनुभव तो यही कहता है कि उम्मीदें रिश्तों को कमजोर करती है, दुखों का कारण बनती है, मन को निराश करती है। अब जब उम्मीदें आपकी है तो इनको कोई दूसरा कैसे पूरा कर सकता है, कैसे उनको समझ सकता है? ये उम्मीदें तो आपके गुण दोषों की ही छवि है, इनको केवल आप ही स्वयं के लिए पूरा कर सकते हैं। कोई दूसरा कैसे आपके अंदर की प्राथमिकताओं और ज़रूरतों को समझ सकता है? अब सवाल आता है कि उम्मीदों को कम कैसे किया जाए। सबसे पहले ये स्वीकार करो कि आप जो भी करते हो वो स्वयं के आनंद के लिए करते हो। इसलिए प्रेम भी अगर करो तो अपनी खुशी के लिए करो। प्रेम भी तब करो जब तुमको प्रेम देने में खुशी हो, न कि वापस मिलने की इच्छा से करो। जो प्रेम वापस मिलने की इच्छा से करोगे वो प्रेम नहीं होगा, व्यापार होगा। उम्मीदों को कम करने की कला सीखने के लिए मैंने एक सूत्र का प्रयोग किया जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं स्वयं भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखती थी रिश्तों में और बहुत समर्पित भाव से हर कर्म करती, पर यह सब मैं वापस मिलने की उम्मीद में ही करती थी और उसके बाद वापस निराशा ही हाथ आती। उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए रिश्तों से थोड़ी दूरियां बनाई और अपने साथ एक रिश्ता बनाया, फिर अपने प्रेम और कर्तव्य को कुछ अनजान लोगों के साथ जोड़ा। मेरा मतलब, मैं अपनी कुछ मित्रों से जुड़ी और उनके संपर्क में आई जिनको मेरे साथ की ज़रूरत थी। जब आप अनजान लोगों की मदद करते हैं तो आपको कोई उम्मीद नहीं होती, बल्कि केवल एक संतुष्टि होती है जो हर खुशी से ऊपर है। ऐसा करके मुझे समझ आया कि अब जो भी करना है अपनी संतुष्टि के लिए करना है, क्योंकि इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। अब वो समय आ गया कि मैं फिर से रिश्तों को संभाल सकती हूँ, उनको प्यार, सम्मान और खुशी दे सकती हूँ, और ऐसा करके ही मुझे खुशी होती है। वापस कुछ पाने की चाह नहीं रखती, और जहाँ पर मुझे लगता है कि देने के बाद उम्मीद जुड़ेगी तो देने से ही बचती हूँ। मुझे लगता है कि आप उतना ही करो जितना करने में आपको खुशी हो, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा किया तो वापस न मिलने का दर्द जुड़ जाएगा। जिसने इसको अपने जीवन में उतार लिया वह सुखी और सफल जीवन का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि दूसरों से उम्मीद ही बंधन, आत्महत्या और नकारात्मकता का कारण है, जो परस्पर वैमनस्य का बीज बोती है। कुछ भी अच्छा करने का अंतिम लाभ हमें ही मिलता है, ईश्वर के द्वारा, उस सत्कर्म के फल के रूप में। यदि हम उस कर्म का फल ईश्वर को समर्पित करके उम्मीद नहीं लगाते तो हमें वह आत्मिक सुकून मिलता है, जो उम्मीद पूरी होने के प्राप्त सुख से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। संसार सच लगता है तो कोई गलती नहीं हो गई, झूठ भी नहीं है संसार, बात सच झूठ की नहीं है, लेन देन की है। आप और हम बैठे हैं, ये भी संसार ही है। क्या करेंगे इसको झूठ ठहरा कर? अब इस दिए की लौ को देख रहा हूँ, उसको बचाना चाहता हूँ दिए को संभालते हुए। क्या करेंगे ये साबित करके कि ना कोई दिया है, ना उसकी कोई लौ है, झूठ है सब। संसार झूठ है, दिया झूठ है, इसकी लौ झूठ है, तो फिर ये कागज़ भी झूठ है जिस पर प्रश्न लिखा हुआ है। फिर आप और मैं भी झूठ हैं। मैंने कहा बात लेन देन की है, संबंध क्या है संसार से? यह एक जगह है, भवन है, दीवारों की ओर इशारा करते हुए ये दीवारें हैं उसकी। इनसे हमारा संबंध क्या है? हमारे मन पर चढ़कर तो नहीं बैठ गई दीवारें, हमारा सपना तो नहीं बन गई, हमारी जिंदगी तो नहीं बन गई। दीवार जब तक दीवार है तो कह लीजिए कि सच है, और दीवार जब मन बन जाए तो कह लीजिए कि झूठ है। दीवार दीवार मात्र हो और तब भी आप उसे कहें कि झूठ है तो यह आपने अतिशयोक्ति कर दी, तो इस बात को आपने ज़रा ज़्यादा ही खींच दिया। दीवार मात्र को ही अगर झूठ ठहरा देंगे फिर तो इस हार मास को भी झूठ कहना पड़ेगा ना। तो आप इतना तय कर लीजिए कि संसार को संसार ही रहने दें। इतने कायल ना हो जाएं संसार के कि संसार से तमाम तरह की मांगे रखें और मांगे ना पूरी हो तो रो पड़ें। दुनिया जब तक दुनिया है कोई बात नहीं, दुनिया जब हवस बन गई तो आप नहीं। आपने कहा संसार कभी कभार निरर्थक लगता है,
इतना अर्थपूर्ण बस नहीं लगना चाहिए कि आपका मालिक हो जाए, कि आपका केंद्र बन जाए। रहा आए ये संसार, जिस दिन जीव होकर जन्म लिया था उसी दिन तय हो गया था कि संसार आपके लिए होगा। संसार अगर झूठ है तो आपने जन्म कहाँ लिया। रहा आए संसार बस आपका मालिक ना बन जाए। संसार के प्रति एक विवेकपूर्ण उपेक्षा का भाव हो। मैंने कहा विवेकपूर्ण उपेक्षा, ऐसी उपेक्षा नहीं कि पीछे से ट्रक चला आ रहा है और आपने कहा कि झूठ है। जगत मिथ्या, जब जगत मिथ्या तो ट्रक भी मिथ्या। ऐसा नहीं विवेकपूर्ण उपेक्षा। ट्रक शरीर की तरफ आ रहा है, शरीर उसके सामने से हट गया, ट्रक मन पर नहीं चढ़ गया। ये तो आवश्यक है ही कि ट्रक शरीर पर ना चढ़े, उतना ही आवश्यक है कि ट्रक मन पर ना चढ़े, क्योंकि यह भी संभव है कि आप शरीर को तो बचा ले जाएं और मन में ट्रक प्रवेश भी कर जाए और पाप भी हो जाए। बल्कि शरीर को बचाने से जरा सा ज्यादा ही जरूरी है मन को बचाना। दोनों जरूरी हैं, पर दोनों में से चुनना पड़े तो मन को चुनिएगा। बाहर बाहर संसार रहे, भीतर भीतर कुछ नहीं, दोनों गलतियां हैं। संसार को भीतर प्रवेश दे देना भी गलती है, और यह खोखला दावा करना कि बाहर भी अब संसार नहीं है, ये भी गलती है। बाहर संसार, भीतर मात्र सार। कबीर साहब की बात है, चक्की को देख रहे थे चलता हुआ, बोलते हैं क्या तुम ये चलती हुई चक्की की ही बात करते रहते हो? ये जो उसके बीच में तीली है, जो धुरी है, उसकी बात क्यों नहीं करते? वह खुद भूखा है, तुम्हारी भूख कैसे मिटाएगा? और भूख भी तुम्हें अनुभव तभी होगी जब तुम संसार का हिस्सा बन जाओगे, क्योंकि संसार में तो जो कुछ है सब भूखा है। समझो तुम संसार का हिस्सा हो गए, तुम भूख का हिस्सा हो गए। तुम ना सिर्फ भूख का हिस्सा हो गए, अब तुम ये चाह रहे हो कि भूख ही तुम्हारी भूख मिटा दे। संसार से उम्मीद रखना कि तुम्हारी भूख मिटाएगा, भूख से भूख मिटाने की उम्मीद है। ये उम्मीद जाहिर है कि कभी पूरी तो होगी नहीं। बहुत कुछ है जो चलता रहता है, तुम काहे परेशान हो रहे हो? वो खुद ही कहीं को भाग रहा है, तुम्हें क्या स्थिरता देगा? और भाग तुम इसीलिए रहे हो कि स्थिरता चाहिए। तो भाई जब स्थिरता ही चाहिए तो जो स्थिर है उससे प्रेम रखो ना, नहीं तो बड़ी तुमने गजब चाल चली की चाहिए स्थिरता, लेकिन चाल के माध्यम से थमना है दौड़ दौड़ कर। दुनिया से कुछ मांगने जाओगे तो बड़ी मार पड़ेगी। वो तुम्हें ललचाती है ये कहकर कि तुम्हारी सब मांगे पूरी कर देंगे, और जब तुम ललच कर पहुंच जाते हो उसके सामने तो तुम्हारे गले में डाल देती है पट्टा। मांग तो कोई पूरी होती नहीं, मार और पड़ती है, ये दुनिया का रिवाज है। और उसी दुनिया के रंग ढंग को, उसकी चाल को शांत रहकर देख जाओ तो एक अर्थ में दुनिया के मालिक हो जाते हो। जो कुछ तुम्हें प्रभावित करने में अक्षम हो गया वह तुम्हारा मालिक नहीं हो पाया, तुम उसके मालिक हो गए। और जो कुछ तुम्हें गले में पट्टा डाल के खींच ले गया वो तुम्हारा राजा हो गया। जब भी दिखाई दे कि कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, विचार बड़ा हावी हुआ जा रहा है, तभी समझ लेना कि गले में पट्टा डल रहा है। और हावी कोई धौंस या डर दिखाकर ही नहीं होता। कुछ बहुत मीठा लग रहा हो तो वह भी तो हावी ही हो रहा है। और कोई तुम्हें धौंस दिखाए, डर दिखाए तो उसका तो फिर भी विरोध करोगे। जब कुछ मीठा लगता है तो उसका तो और स्वागत होता है, जैसे कोई अपने दुश्मन के लिए ही सब दरवाजे खोल दे और आरती उतारे आओ। तो ले देकर बात यह है कि जीव पैदा हुए हो तो यह उम्मीद तो रखो ही मत कि दुनिया तुम्हारे लिए अदृश्य हो जाएगी। दुनिया के अनुभव से तुम अछूते रह जाओगे। स्पर्श माने दुनिया, श्रवण माने दुनिया, दृश्य माने दुनिया, स्वाद माने दुनिया, विचार माने दुनिया, अतीत माने दुनिया, भविष्य माने दुनिया, देह माने दुनिया। तो ये सब तो है। यह उम्मीद मत रखना कि दुनिया नहीं होगी। दुनिया को बस अपना मालिक मत होने देना, और उसकी एक ही विधि है, मालिक की गद्दी पर मालिक रहे, दुनिया फिर दूर दूर रहेगी। सीट खाली होती है उसी पर तो इधर उधर के लोग आकर बैठते हैं। कोई ना बैठे तुम्हारी गद्दी पर, तुम्हारी जगह पर, उसका सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या होता है? वहाँ वह बैठा हो जिसे बैठना चाहिए, अब उसे हटाकर थोड़े ही कोई बैठेगा। खाली हो गई जगह तो फिर कुछ पता नहीं कोई भी चढ़ बैठे। जब भी कभी देखो कि दुनिया चढ़ बैठी है तुम्हारे ऊपर, तो जान लेना कि पहली भूल तुमने करी है। तुमने दुनिया को एक खाली जगह दिखाई है। जगह खाली ना होती तो दुनिया आगे ना बढ़ती। दुनिया के खिलाफ शिकायत मत करना कि दर दीवार तोड़ करके घुस आई मेरे घर में। ना संसार भी एक तहजीब का पालन करता है, उसकी भी एक मर्यादा है। भरी जगह से किसी को उठाता नहीं और खाली जगह को छोड़ता नहीं। जगह खाली मत छोड़ो। जो स्थान मुक्ति का है वहाँ मुक्ति ही विराजे। जो जगह पवित्रता की है वहाँ पवित्रतम का ही वास रहे।